अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर एपिसोड 5 की शुरुआत में लोरेन कुछ एल्केमी करते हुए कह रही होती है कि नेचर में बहुत सी जहरीले चीजें मौजूद हैं जो कि लोगों को बीमार या उनका पेट दर्द कर सकती हैं और अगर हम उनको आपस में रिफाइन कर दे तो हम एक ऐसा पॉइजन भी बना सकते हैं जो कि एक ग्रिजली बियर को भी आराम से मार सकता है। जो सुनकर रैंड कहता है कि एल्केमी काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। रैंड कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में मदद करूंगा, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे मारने जा रही हो। तो इसी तरह लोरेन काफी इवल स्माइल के साथ उस पॉइजन को बना रही होती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हो गई थी। लोरेन कहती है क्या मैं तुम्हारे ऊपर हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करूं? रैंड कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस इसका टेस्ट काफी ज्यादा खराब था। लोरेल बताती है कि तुम इस दुनिया में पहले इंसान हो जो कि इस पॉइजन को लेने के बाद जिंदा बच पाया है और इसका टेस्ट बता पाया है। जो सुनकर रैंड थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसके बाद लोरेल अपनी डायरी में नोट करते हुए कहती है कि तुम्हारे ऊपर पॉइजन का तो कोई असर नहीं होता, मगर किसी वजह से हीलिंग हर्ब्स और पोशन का असर होता है और उसे उस वक्त काफी ज्यादा नींद भी आ रही होती है। तभी वो रैंड से पूछती है क्या गैस बनने के बाद भी तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रैंड कहता है नहीं, मुझे सोने की कोई खास जरूरत नहीं है। लोरेन कहती है कि मुझे तुमसे इस वजह से जलन हो रही है। फिर वो पूछती है कि तुम्हारा एपिटाइट कैसा है? एपिटाइट से उसका मतलब इंसान को खाने की ख्वाहिश से है। रैंड कहता है कि ये थोड़ा है, लेकिन मैं अभी भी इंसानी फ्लैश के चेक कर लो। रैंड जब उस बोतल को खोलकर उसे स्मेल करता है तो वो ब्लड होता है। लोरेन कहती है कि तुम्हें इसे पीने में हिचकिचाहट हो रही होगी, लेकिन अपना कंट्रोल तुम ना खो, इस वजह से तुम इसे आहिस्ता आहिस्ता करके पीते रहना। रैंड कहता है मैं समझ गया और वो उसमें से एक बूंद निकालकर उसे चखता है और चिल्ला उठता है कि ये काफी ज्यादा टेस्टी है। लोरेन पूछती है क्या एक बूंद तो मेरी सारी प्यास बुझ गई? इसके बाद रैंड कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम आराम कर लो। लोरेन पूछती है क्या तुम लेबरंथ जा रहे हो? रैंड बताता है कि मैंने लेबरंथ भी जाना है, लेकिन पहले मैं गिल्ड जाऊंगा ताकि मैं वहाँ से जॉब्स ले सकूं। लोरेन कहती है क्या तुम वहाँ पर जाकर सबको बताने वाले हो कि तुम ही रेंट फेना हो? अगर तुम इस हालत में वहाँ पर गए और उन्होंने तुम्हारी एडवेंचर आईडी देख ली तो वहाँ पर हंगामा मच जाएगा। रैंड कहता है कि मैं डिफरेंट दिखाई दे तो रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक ब्रोन क्लास का ही एडवेंचरर हूँ, तो किसी को भी इस चीज की परवाह नहीं होगी। लोरेन कहती है मैं मानती हूँ कि तुम एक ब्रोन क्लास के एडवेंचरर हो, लेकिन पता। लोरेन बताती है क्योंकि मैं भी कुछ लोगों को गिल्ड में जानती हूँ। रैंड कहता है कि मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन अभी मेरा रिटायर होने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। लोरेन कहती है ठीक है, अभी हम यही मानकर टेस्ट पास करना होगा और टेस्ट के लिए अपने आप को साबित भी करना होगा और तुम्हें क्विस्ट लेने के लिए कोई आदमी भी चाहिए, लेकिन ये ठीक नहीं हो गया है। तभी वो कुछ सोचकर रैंड से कहती है क्यों ना तुम कोई और आंधी बनने का प्रिटेंड करो। इसके अगले सीन में रैंड गिल्ड में आ जाता है, जहाँ आकर वो कहता है कि मैं काफी टाइम के बाद यहाँ पर आया हूँ। फिर वो गिल्ड रिसेप्शन में एक रिसेप्शनिस्ट को बैठे हुए देखता है जिसका नाम शीला है और रैंड इसे पहले से ही जानता है। शीला रैंड को देखकर उसको वेलकम करती है और कहती है क्या आप यहाँ पर पहली दफा आए हैं? वो ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वो रैंड के नए अपीयरेंस की वजह से उसे पहचान नहीं पाई थी। रैंड कहता है कि मैं खुद को एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर करवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, जिस पर शीला उसे एक फॉर्म भरने के लिए देती है। वो कहती है कि आप इस पे अपनी नाम, उम्र और कौन सी स्किल इस्तेमाल करते हैं वो लिख दे। रैंड उस फॉर्म को फिल करते हुए सोचता है कि मैंने पहली बार 10 साल पहले इस फॉर्म को फिल किया था और तब मैंने सिर्फ अपने नाम और एज ही लिखी थी। फिर वो याद करता है कि कैसे लोरेन ने उसे कहा था कि तुम एक दूसरे एडवेंचरर के तौर पर, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन अगर तुम खुद को एक दूसरे एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर करवा लेते हो तो तुमसे कोई भी इस बारे में नहीं पूछेगा। रैंड कहता है कि तुम सही कह रही हो। फिर लोरेन कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें सबसे निचली रैंक यानी कि आयरन रैंक से शुरू करना पड़ेगा। रैंड कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा गोल है कि मैं एक मिथ्रिल क्लास का एडवेंचरर बन जाऊं। इसके बाद रैंड वो फॉर्म फिल करके शीला को दे देता है, मगर शीला उस फॉर्म में उसका नाम देखकर हैरान रह जाती है जो कि उसने रैंड वाइवियर लिखा हुआ होता है। रैंड पूछता है क्या इसमें कुछ गलत है? शीला कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, बस कुछ दिनों पहले रैंड नाम का एक दूसरा एडवेंचरर। फिर वो शीला से पूछता है कि आप जिस इंसान की बात कर रही हैं क्या वो रैंड फेना है? शीला बड़ी हैरानगी से पूछती है कि आपको इस बारे में कैसे पता? रैंड कहता है कि मुझे ये बात लोरेन ने बताई थी। शीला पूछती है क्या आप लोरेन को जानते हैं? रैंड कहता है कि अभी मैं उसके घर में ही रह रहा हूँ। शीला कहती है कि मैंने इस बारे में सुना है कि एक अजीब सा दिखने वाला शख्स उसके घर में आता जाता रहता है, तो वो आदमी आप हैं। रैंड उससे पूछता है कि मेरे बारे में यहाँ पे र्यूमर्स भी मशहूर हैं। शीला कहती है कि मुझे तो लगा था कि शायद वो रैंड फेना ही होगा, कि वो उसके काफी ज्यादा करीब था। फिर वो कहती है कि आपका पेपर वर्क कम्प्लीट हो चुका है, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जैसे ये कहा कि मैं
लोरेन को जानता हूँ। वो अभी जवान है, इसलिए मुझे ये ख्याल करना चाहिए कि उसके बारे में कोई भी अजीबोगरीब र्यूमर्स मशहूर ना हो। तभी शीला उसे उसकी एडवेंचरर आईडी ला कर दे देती है। फिर वो कहती है कि आप अपना काम अच्छे से करना और कोशिश करना कि आप ना मारे जाओ। इसके बाद रैंड अपनी एडवेंचरर आईडी लेने के बाद लैम्बर्थ पे दोबारा से आ जाता है। तभी उसे एक गॉब्लिन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। रैंड जब वहाँ पर जाकर देखता है तो दो नए एडवेंचरर्स वहाँ पर मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, जो कि अपना काम काफी अच्छे से कर रहे होते हैं। रैंड भी जब देखता है कि वो लोग अपना काम सही से कर रहे हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से जाते हुए सोचता है कि मैं हमेशा नए एडवेंचर से बात करता हूँ, लेकिन अगर मैं इस हालत में वहाँ पर गया तो शायद वो घबरा जाएंगे। फिर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी करनी होगी इससे पहले कि कोई दूसरा एडवेंचरर उस जगह को ढूंढ ले। इसके बाद वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसने जायंट स्केलेटन को मारा था, जहाँ पर वो उसी टेलीपोर्टेशन सर्कल के पास जाने लगता है जो कि उसे पिछली एपिसोड में दिखा था। इस दौरान वो सोच रहा होता है कि लैब्रिंथ में न्यू डिस्कवर एरिया की इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा वैल्यूएबल होती है। अगर मैं उस जगह को एक्सप्लोर कर इस बारे में गिल्ड को बता दूंगा तो मुझे इसे काफी ज्यादा फायदा होगा। फिर वो उस टेलीपोर्टेशन सर्कल के जरिए एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है जो कि अंदर से कोई बहुत ही पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दे रहा होता है। वो सामने बेड पर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक इंसानी स्केलेटन पड़ा हुआ होता है। वो सोचता है कि ये अनडेड तो नहीं है, क्या लैब्रिंथ के अंदर कोई रहा करता था। तभी एक हुडी में एक लड़की आकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रैंड कहता है मैं तो बस देखने आया था कि यहाँ पर कुछ है, क्योंकि मैं एक एडवेंचरर हूँ। वो लड़की कहती है तुम यहाँ पर कुछ ढूंढने आए थे, क्या तुम यहाँ पर कुछ चुराने आए थे? तो इसका मतलब है कि तुम अब यहाँ पर मरने के लिए मुझे डिस्टर्ब करे। ये क्या कर वो अपना हाथ ऊपर उठाती है, जिस पर रैंड भी उसे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। मगर वो लड़की रैंड के ऊपर इतना खतरनाक अटैक करती है जिसे रैंड दूर जा गिरता है और उसके कपड़े भी जल जाते हैं। वो लड़की उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने लगती है, मगर वो उसकी बॉडी को देखकर रुक जाती है। रैंड कहता है क्या तुम्हें इस चीज ने गुस्सा दिला दिया है? सच बताओ तो मैं खुद भी ऐसा बनना नहीं चाहता था। जिस पर वो लड़की उसके ऊपर अटैक करना बंद कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ, लेकिन कम से कम देखकर ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें गलत समझ के पास आते हुए कहती है कि लगता है कि तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो और मैंने तुम्हारे कपड़े भी जला दिए हैं। अपने मन में सोचता है नहीं, तुमने तो तकरीबन मुझे मार ही डाला था। फिर वो अपनी हुडी उतारकर उसे देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे कपड़ों के बदले में ये दे सकती हूँ। रैंड उस हुडी को उठाते हुए सोचता है कि उसने मुझे कहा था कि उसने मुझे गलत समझ लिया, तो क्या इसका मतलब अब वो मुझे नहीं मारेगी? वो लड़की रैंड से कहती है तुम ये बात समझ ही गए हो कि ये जगह काफी ज्यादा स्पेशल है, तो क्या तुम इस बात को सीक्रेट रखोगे? रैंड पूछता है तुम चाहती हो कि मैं इस बारे में गिल्ड को ना बताऊं? वो लड़की हाँ में जवाब देती है। वो लड़की कहती है वैसे यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता अगर तुम उनके साथ नहीं होगे तो। फिर वो लड़की कहती है कि तुम एक एडवेंचरर हो, इस वजह से तुम यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाओगे। फिर वो अपने हाथ में एक मैप ले आकर कहती है कि मैं तुम्हें इसके बदले में अकेशा मैप दे देती हूँ। वो उसे रैंड को दे देती है। जब रैंड उसे हर उस जगह को रिकॉर्ड कर लेता है जहाँ पर इसका मालिक गया हो। फिर वो लड़की रैंड के पास आकर कहती है कि हमारा यहाँ पर काम खत्म हो चुका है, तो मैं तुम्हें बाहर छोड़ देती हूँ। इसके बाद वो लड़की रैंड के ऊपर एक मैजिक करती है जिससे कि रैंड फौरन से लैब्रिंथ के नहीं है कि मैं खुद भी ऐसा चाहता हूँ। लोरेन कहती है तभी तो मैंने कहा कि तुम्हारे पर कोई कर्ज है, वैसे एडवेंचरर्स का काम ही अजीब चीजों को ढूंढना है। बहरहाल ये मैजिक जो सुनकर रैंड जब उसके ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है तो उसके सामने उसी लैब्रिंथ का नक्शा बनकर आ जाता है। लोरेन भी जब उसे देखती है तो हैरान रह जाती है। तभी वो कुछ मार्क्स को देखकर रैंड से इस बारे में पूछने लगती है। रैंड जब उनके ऊपर भी मैजिक करता है तो उसके सामने दो नाम लिखे हुए आते हैं। रैंड कहता है ये शायद वही दोनों एडवेंचरर हैं जिन्हें मैंने आज सुबह देखा था। लोरेन कहती है तो इसका मतलब ये है कि हम इस मैप के जरिए किसी भी एडवेंचरर की पोजीशन मालूम कर सकते हैं। वो कहती है ये तो काफी ज्यादा कमाल का है, ये तो एक नेशनल डाइवर ट्रेजर है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम इसके जरिए किसी दूसरी जगह का मैप भी बना सकते हो? रैंड ये सुनकर जब उसके ऊपर दोबारा से मैजिक करता है तो वहाँ पर एक दूसरी जगह का मैप बन जाता है। लेकिन कर सकती हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर एक और कर्ज हो जाए। लोरेन उसे बताती है कि ये बिल्कुल भी कर्ज नहीं है, बल्कि इसकी मैजिक सेफ है। फिर लोरेन उसे बताती है कि अभी ये वो लड़की तो थी। लोरेन कहती है कि मैं उस रूम के बारे में भी क्यूरियस हूँ जहाँ पर तुम गए थे। इसका मतलब ये है कि कोई अपनी एबिलिटी के साथ लैब्रिंथ के अंदर लिविंग स्पेस भी बना सकता है। रैंड कहता है कि कल मैं वहाँ पर दोबारा से जाऊंगा। लोरेन कहती है वो तुम्हें मार भी सकती है। रैंड कहता है कि उसने मुझे वहाँ पर दोबारा जाने से नहीं रोका था, बल्कि उसने मुझे कहा था कि मैं इस बारे में गिल्ड को ना बताऊं। लोरेन कहती है तुमने मुझे जितना बताया है इससे तो साफ जाहिर है कि वो सिर्फ अकेले रहना चाहती है। रैंड कहता है मैं एक बार जाकर उससे बात तो कर ही सकता हूँ। इसके बाद रैंड दोबारा से उसी जगह पर जाता है, मगर वहाँ पर जाने के लिए एंट्रेंस पूरी तरीके से गायब हो चुकी होती है। जो जगह रैंड को मैप पे भी बनी हुई नजर नहीं आ रही होती है। रैंड कहता है कि शायद वो नहीं चाहती कि मैं दोबारा से उससे मिलना नहीं चाहती है। इसके बाद हमें गिल्ड का
सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीला एक एडवेंचरर से बात कर रही होती है। वो एडवेंचरर शीला से पूछता है क्या रेंट के बारे में कुछ पता चला। शीला बड़ी उदासी के साथ कहती है कि नहीं, अभी तक हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। इसके बाद वो एडवेंचरर उससे थोड़ी सी बात करके वहाँ से चला जाता है। वो अपने मन में सोच रही होती है, रेंट तुम आखिर कहाँ हो, हर कोई तुम्हारी फिक्र कर रहा है, तुमने बहुत से लोगों को एडवेंचरर बनने में मदद दी है और तुमने मेरी भी काफी मदद की है। वो अभी ये सोचकर वहाँ से जा रही होती है, तभी रेंट उसके पीछे से आ जाता है। उसे अचानक वहाँ पर देखकर वो घबरा जाती है। फिर रेंट उसे एक क्वेस्ट दिखाते हुए कहता है कि मैं ये वाली जॉब लूंगा। शीला जब उसे देखती है तो वो 3 ऑर्स की बॉडी को लाने की जॉब होती है। वो कहती है कि ऑर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और तुम्हें 3 ऑर्स के साथ फाइट करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि एक आयरन क्लास के एडवेंचरर को ये क्वेस्ट लेनी चाहिए। रेंट कहता है मैं जानता हूँ कि ऑर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो मैं उन्हें हराने के लिए कम से कम ब्रॉन्ज क्लास या उसने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी ऑर्स को हराया है। शीला कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं गिल्ड की तरफ से आपको ये जॉब करने के लिए परमिशन देती हूँ। फिर वो कहती है कि आप कोई भी खतरनाक काम मत करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। रैंड कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और आखिरकार इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स पे बताएं। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप में से तकरीबन 94% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियोस देख रहे हैं। इस वजह से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि आपको इस तरह की इंटरटेनिंग वीडियोस मिलती रहे। और अगली वीडियो आने तक के लिए इत्तेकीमस।